अब रुबाब के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि शायद उस मेन स्ट्रीम मीडिया में एक नाइमा बट मिसिंग है। आपको सॉकर खेलना पसंद है, आपकी जुल्फें जो हैं बहुत हसीन हैं। अपरेंटली आपको काफी बार कहा गया है कि आप उनको कटवा लें। Horrible, that has been wounded many times. जब छोटी थी तो लगता था डर, अब नहीं लगता डर। अब जो आना है वो आएगा और जो नहीं आना वो ना आए। पैसे तुम लोगों ने चुराए हैं और मैं पुलिस को बुला रही हूँ। खंजर को एकदम बिल्कुल सीने में घोंप देना है और जब तक लहू पूरा थम नहीं जाएगा तब तक बाहर नहीं निकालूंगी। Did you have a good time? Great time, awesome time. I loved it, every bit of it. I enjoyed it. It's me who's ruling it. It's my time now. So when it's my time, it's my time. No one can take it. रुबाब को यूएस और यूके इस वजह से भेज दिया गया है बिकॉज मे बी शी इज लिटरली ईटिंग अप द टीआरपीज एंड पीपल want to see her. Why are you not there? हमने पूरा हफ्ता वेट किया. We miss you. The characterization of Sharjina and Mustafa, the romance that they share. I think it's beautiful. It's really cute. नईमा, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने। कैसी हैं आप? Thank you. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। ये जो आपको एक बहुत ही बेहतरीन से आपको जो कामयाबी आपको जो मिली है, कैसे देखती हैं आप आज के टाइम? मुझे लगता है कि आज से 10-15 साल के बाद भी रुबाब के कैरेक्टर के नाम से आपको एड्रेस किया जा सकता है। Are you look at this fervor which is there right now? I think it's a blessing from Allah. और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जो भी आपको मिलता है वो अल्लाह की तरफ से मिलता है। और अभी के लिए इस प्रेजेंट मोमेंट में बहुत शुक्रगुजार हूँ. आई एम वेरी ग्रेटफुल. एंड आगे का 15 साल में रुबाब के नाम से जानी जाती हूँ, नहीं जानी जाती हूँ, इसके बारे में मैं सोचती नहीं हूँ ज़्यादा. बट हाँ, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है वो बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है. I was watching one of your interviews and you mentioned that you live in the moment. You live in the present moment. I try to, yes. Sometimes I go out of it, but I try to live in the present moment. No, I think that is fantastic. Okay, so जनरली आपके साथ में जो भी कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं और जो एक जिस तरीके का फीडबैक आपको भी मिल रहा है कि दैट हमें पता है कि हमारे पास वीडियो एविडेंस है कि आपने किस तरीके से आपने मुस्तफा को आपने फंसाया है. So so the way it is being presented in terms of the entire vampish element, but मुझे लगता है कि I think फरहत जी ने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर लिखा है. उसकी जो वल्नरेबिलिटीज हैं कि उसके जो पेरेंट्स के जो डिफरेंसेस रहे, उसकी वजह से जो उसके जो एक इनसिक्योरिटीज हैं एंड वो अपने अपने तरफ शी इज वेरी ऑनेस्ट एज वेल एंड कमिटेड एज वेल इन हर ओन वे एज वेल. सो मुझे लगता है कि rather than being a dark character, it's like a very layered gray character which makes it wonderful. Yes, I also believe this that so कभी-कभी ऐसा होता है कि ड्रामाज में बिल्कुल ही आप ब्लैक एंड वाइट दिखा देते हैं कैरेक्टर्स को, जो कि हकीकत नहीं है. कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं है. देयर इज़ अ ग्रे एरिया. सो रुबाब जो है वो ऐसा ही कैरेक्टर है जो कि फुली ब्लैक और फुली वाइट नहीं है. और वो जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ती जाएंगी और क्लैरिटी आएगी कि क्या है रुबाब और किस तरफ जा रही है. तो आई थिंक इट्स रियली वेल रिटन स्क्रिप्ट एंड स्पेशली आई विल गिव द क्रेडिट टू द डायरेक्टर जिन्होंने सबको इतनी स्पेस दी एज एन एक्टर कि वो इम्प्रोवाइज कर सकें कैरेक्टर को, यू नो. सो मेरे लिए तो ये एक ब्लेसिंग थी कि रुबाब को जिस तरीके से मैं प्रेजेंट करना चाहती थी उसमें जो इम्प्रोवाइजेशंस थी वो मुझे उन्होंने करने दी. जहाँ पे मुझे लगता था कि इधर जस्टिफाइबल नहीं लग रहा मुझे रुबाब का कैरेक्टर और वो इस तरीके से क्यों बात कर रही है, तो मैं बदर भाई के साथ बैठती थी, उनसे बात करती थी. और वो इतने समझदार डायरेक्टर हैं कि वो बारीकी को अंडरस्टैंड करते हैं और एक्टर को भी समझते हैं और समझते हैं कि इस वक्त क्या नौयत है, क्या ज़रूरत है कैरेक्टर की और ड्रामे में. सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम, आई गेस. Okay, so you have these Western sensibilities as well. You're also a filmmaker, and obviously the films that you are directing, they are very independent, what we call as indie cinema sort of things. And जिस ड्रामे का आप जिसकी वजह से बहुत पॉपुलर आप हुई हैं, आपने पहले भी आप ड्रामाज में रही हैं, आप फिल्म भी आपने करी है, लेकिन ये जो it's like a very mainstream drama.
जिसमें बहुत हद तक एक लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जिसको कहेंगे, या फिर अक्रॉस द बोर्ड हर किसी को ये अपील कर रहा है ड्रामा। तो आप कैसे देखती हैं, आपकी आपकी सेंसिबिलिटीज एज अ डायरेक्टर, या फिर एक सर्टेन तरीके की है, लेकिन ये जो ड्रामा है उसकी उसकी जो एक रविश है वो कुछ और तरीके से है, तो आप कैसे कॉम्बिनेशन कैसे होता है आपका? It's just honestly, I don't do a lot of dramas. It's all about the script and the director. जब मेरे पास स्क्रिप्ट्स आती हैं तो मैं इसीलिए बहुत सिलेक्टिव काम करती हूँ. आपको मेरा बहुत ज़्यादा काम नज़र नहीं आएगा टीवी पर, क्योंकि मुझे मेरे लिए I'm more towards method acting style. So getting into the character, coming out of the character, it takes time for me. And if I'm investing my energy and my emotions, I want to make sure that I'm giving my 100%. I'm not that person या that actor जो कि एक सेट से दूसरे सेट जा रहा है, एक वक्त में 2-3 ड्रामेस कर रहा है. मैं वो नहीं करती. उसका शायद नुकसान ये भी है कि मैं बहुत नज़र नहीं आती टीवी पर. बट मेरे लिए मैं सेटिस्फाइड हूँ एज एन एक्टर, क्योंकि आई वांट टू गिव माय बेस्ट एंड आई वांट टू फोकस. सो ये इसीलिए इस तरीके से मैं एक्टिंग में भी इतनी ज़्यादा टीवी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बिकॉज आई एम वेरी केयरफुल कि क्या कैरेक्टर है, उसके पीछे उसकी स्टोरी क्या है, मैं उसको कितना, मेरे लिए कितना चैलेंजिंग है उसे परफॉर्म करना, और मैं कितना उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ. क्या ये मेरे लिए अच्छा है, क्या ये टीम के लिए अच्छा है. So then I will take the opportunity and I will give my best. So this drama also, जब रुबाब का कैरेक्टर मुझे बदर भाई ने कॉल की थी, उन्होंने पहले भी मुझे एक ड्रामे के लिए कॉल की थी, बट आई वॉज इन न्यूयॉर्क, सो मैं आ नहीं सकी. आई वॉज बिजी ओवर देयर वर्किंग. लेकिन जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी सारी और मैंने देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत बहुत अहम कैरेक्टर है, जिसमें इतने ज़्यादा डायमेंशंस हैं, लेयर्स हैं, और इतना ज़्यादा मार्जिन है फॉर मी एज एन एक्टर टू परफॉर्म. So I chose this. So it really depends on the script and then the director. If I feel like अच्छा ये डायरेक्टर समझ रहा है मुझे और मुझे इतनी स्पेस दे रहा है, पहले एक मीटिंग होती है हमेशा कि आप बैठते हैं डायरेक्टर के साथ, डिस्कस करते हैं कैरेक्टर को, ब्रीफ लेते हैं, मेरे कंसर्न्स क्या हैं एज एन एक्टर. तो अगर मुझे लगता है कि कोई डायरेक्टर मुझे समझ रहा है और मैं उनको समझ पा रही हूँ, सो यस, दैट्स द ओनली रीज़न आई डू द ड्रामा. आई डोंट डू मच वर्क. शाहरुख खान साहब ने अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहा है कि उनकी जो ट्रेनिंग थी, ही स्टार्टेड ऑफ विद अ थिएटर बैकग्राउंड. बैरी जॉन साहब ने उनको ट्रेनिंग ली उन्होंने, और इवन जो उनकी शुरू की जो फिल्में थी, या फिर इवन जो सीरियल्स उन्होंने करे हैं, वो कुछ हद तक उसके अंदर एक मिडल ऑफ द रोड अप्रोच थी उनके एक्टिंग की और उनके परफॉर्मेंसेस की. लेकिन जैसे जैसे उनकी फिल्म्स जब कामयाब होती चली गई, बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत उनको एक्स्ट्रॉर्डनरी उनको पॉपुलैरिटी मिली, तो फिर कुछ हद तक उन्होंने डिसाइड किया कि दैट जो जो पब्लिक है, उसको जो चाहिए वो the people know better than me, and he in a way surrendered himself to people. And उनकी जो मैक्सिमम फिल्म्स रही हैं पिछले आई थिंक दो ढाई डेकेड में, दे आर मोर मेन स्ट्रीम एंड कमर्शियल एंटरटेनर्स. सो आप कैसे देखती हैं अपनी जर्नी को? अब जिस तरीके की आप ये इस वक्त एक एक्स्ट्रॉर्डनरी पॉपुलैरिटी आप इंजॉय कर रही हैं, जितनी आप पाकिस्तान में पॉपुलर है, मुझे लगता है कि उतनी ही शायद आप हिंदुस्तान में पॉपुलर है, या मे बी मोर, बिकॉज ऑफ द नंबर्स एज वेल. सो ये जो एक कामयाबी है, जो पॉपुलैरिटी है, ये एक इसका एक नशा भी होता है. तो कुछ आपके जो व्यूज हैं, कुछ कुछ चेंज हुए हैं या हो सकते हैं? So one thing I've learned in this industry, हम्म, कि अगर मैं आगे भी कोई प्रोजेक्ट लेती हूँ ऐसा जो कि मुझे लगता है कमर्शियली मेन स्ट्रीम ऑडियंस वो देखना चाहती है, जैसे मैं एग्जांपल लूँगी कि मैंने जिंदो ड्रामा किया. जी. अब जिंदो ड्रामे में एक शानो का कैरेक्टर था जो कि मुझे लगता है कि एज एन एक्टर उसमें मुझे एक अजीब सी गहराई थी, और उसकी बहुत ज़्यादा लेयर्स थी, और बहुत उसमें लाइक आप ये कह लें कि रुबाब की तरफ मैं गई थी, नाइमा गई थी रुबाब की तरफ, और फिर रुबाब बनी. मगर शानो का कैरेक्टर ऐसा है जो शानो चल कर आया था और फिर शानो नाइमा बन गया. तो वो इतना कोई लिखा हुआ ऐसे, और रांगरी ज़ुबान, और रूरल एरिया में, रेगिस्तान में, और वो बहुत ही इसकी डेप्थ थी, लेकिन उसको भी बहुत पसंद किया गया. मगर एज़ कम्पेयर टू वो ड्रामा जो कि कल्चरल ड्रामा था आप कह लें, और this drama, which is a family drama, this drama is a hit. It's more hit because it's commercially mainstream drama.
So, and I picked this role, and after Shano, it was a little bit hard for me to decide कि मैंने ये role पकड़ना है because this is different kind of role. But वो जब मैंने again मैं उसी बात से link करूँगी कि आगे जाके भी मैं यही attitude रखूँगी कि अगर तो मैं समझती हूँ कि ये role ऐसा है जिसमें मुझे improvisation का director space दे रहे हैं और मैं इस कैरेक्टर में ऐड ऑन कर सकती हूँ वैल्यू जो लिखा हुआ है और फिर मैं और ऐड ऑन उसमें वैल्यू करूँ अपना, तो फिर मैं कर लूँगी इसको, वो मेन स्ट्रीम हो, वो जैसा भी रोल हो। वो अब मैंने एक्चुअली हाँ, कभी मैं कभी तुम के बाद ही मैंने ये लर्न किया है, रुबाब कैरेक्टर प्ले करने के बाद ही मैंने ये लर्न किया है कि यस, यू नो व्हाट, I can do it. I can have, different kind of roles and I can improvise in my own style and aura and give that energy to it and bring out the best out of it. So now I think maybe Shah Rukh Khan, so, is the king of acting in, Bollywood industry and throughout the world. But I think उनकी जर्नी में भी यही रहा होगा। मैं भी थिएटर से आई हूँ और मैंने थिएटर बहुत साल किया है और इसीलिए बहुत कम काम भी किया है टीवी पे देख के अच्छा इसमें कितना हो सकता है। लेकिन हाँ, अब रुबाब के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि शायद उस मेन स्ट्रीम मीडिया में एक नाइमा बट मिसिंग है जो कि जाके एक किरदार को एक अलग तरीके से दिखाएगी। और आप यकीन करें, कल की बात है, मैं कल गई हुई थी बाहर और बहुत कम निकलती हूँ मैं, वैसे ही आई एम इंट्रोवर्ट, सो आई वाज आउट एंड वहाँ पे मुझे एक आंटी मिली और बल्कि बहुत लोग मिले, मगर वो एक आंटी जिस तरीके से मेरा माथा चूम रही थी और आंखों में आंसू थे और मेरी मदर भी थी मेरे साथ, उनको भी वो कह रही थी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हालांकि वो खुद डॉक्टर थी और वो कह, मेरी मदर भी डॉक्टर हैं और मैं डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वो कह रही थी कि प्लीज़ आप इसको एक्टिंग करने में प्लीज़ इसको आने दें टीवी पे। मेरे दिल में जो खुशी हुई है मुझे कभी नहीं हुई किसी किरदार को देख के। तो आई वाज लाइक वाओ, लाइक नाउ आई एम सीइंग पीपल दैट दे हैव टीयर्स इन देयर आईज एंड दे आर लाइक आपने क्या कर दिया। सो आई एम लाइक अच्छा, शायद ये अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ ऐसी किरदार पकड़ के उनको कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊं जो शायद मिसिंग है। बस यही अभी इरादा है, अब देखें क्या होता है आगे, तो फ्यूचर का किसी को नहीं पता। बट ये बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस है मेरे लिए। आपको सॉकर खेलना पसंद है, आपके जुल्फे जो हैं बहुत हसीन हैं, अपरेंटली आपको काफी बार कहा गया है कि आप उनको कटवा लें ताकि बिकॉज it fits into more characters and you've decided not to do that. So would you call yourself a rebel of sorts as well, that आप कुछ एक एक ऐसा सफर जो बाकी लोगों का है उससे कुछ आप अपना सफर को मुख्तलिफ देखती हैं? बिल्कुल, आई थिंक rebel, a rebel that has been wounded many times. So I think I'm a wounded rebel, but not a loser. Still going on. Someone who just have an opinion. Someone who thinks that I am who I am. And there is always a compromise that you do, even in the drama or acting, in life, in relationships, and everywhere. So जहाँ पे compromise हो सकता है, जिसमें मेरे ethics और values compromise नहीं हो रहे, where I can do it to a certain level. There has been moments in TV dramas too and also in theatre too कि जहाँ पे मुझे लग रहा था कि यार नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, but because I'm an actor and this is not my project, so वहाँ पे मुझे compromise करना पड़ा. But बालों के ऊपर मुझे बहुत कहा गया कि देखो तुम छोटे बाल करवा लोगी तो छोटी लगोगी मज़ीद, you will look younger, तुम बहुत मॉडर्न लगोगी, और देखो सारी एक्ट्रेस ने कटवा लिए हैं बाल, तो वो इसीलिए कटवाती हैं कि वो यंगर लगें और वो एक फैशनेबल लगें और मॉडर्न लगें. सो मेरे लिए यही था कि बाल ही मैं कटवाऊंगी, रोल अगर जा रहा है तो फिर चला जाए. और हुआ भी, मैं आपको बताऊं मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे नहीं मिला, मुझसे बात हो रही थी, डायरेक्टर ने मुझे कहा कि भाई बाल कटवाए हैं कि नहीं, इस लड़की ने पूछा गया मेरे बारे में, तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे कॉल आई कि अच्छा आप बाल कटवा लेंगी या कटवाने का सोच रही हैं. मैंने कहा नहीं, उसके बाद मुझे कॉल नहीं आई. सो ऐसा भी हुआ है, बट इट्स ओके, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज रिटन फॉर यू इज गोना कम टू यू. अब ये शुरू में जब छोटी थी तो लगता था डर, अब नहीं लगता डर, अब जो आना है वो आएगा और जो नहीं आना वो ना आएगा. That's amazing, but I think आपके डेफिनेटली बाल आपके बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इस ड्रामा में, एंड आई थिंक इट डेफिनेटली एड्स टू योर पर्सनालिटी एज वेल. बहुत से एक्टर्स का ये मानना होता है, आई थिंक बड़े से बड़े एक्टर्स ने, स्टार्स ने नेगेटिव
रोल्स के लिए आई थिंक दे हैव स्ट्रिवन टुवर्ड्स इट बिकॉज नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत बार जो होते हैं कि दे टेंड टू गेट maybe more mileage from the audience than even the positive ones because positive ones they tend to be too saccharine at times and too sugary. जब आप जब आपका पूरा एक कॉन्फ्रंटेशन का जब सिनेरियो था और जब आप कि पैसे तुम लोगों ने चुराए हैं और मैं पुलिस को बुला रही हूँ एंड वो जो एक लेवल ऑफ जो एक इंटेंसिटी थी आपकी एकदम बिल्कुल के बिल्कुल खंजर को एकदम बिल्कुल सीने में घोप देना है और जब तक लहू पूरा थम नहीं जाएगा तब तक बाहर नहीं निकालूंगी. डिड यू हैव अ गुड टाइम? Great time. Awesome time. I loved it. Every bit of it. I enjoyed it. Again, I would say that because of the director who made me so comfortable. He was like, go for it. Do it how you want to do it. मुझे करके दिखाओ क्या करो. उन्होंने मुझे मूवमेंट बताई, प्लेसिंग बताई, ब्लॉकिंग वगैरह. उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या करोगी. मैंने कहा मैं आपको करके दिखाऊँ. लाइक क्या करोगी, करके दिखाओ. ये स्क्रिप्ट है, ये है, ऐसे करना. अच्छा. एंड आई जस्ट इट वाज काइंड ऑफ अ वन गो एक किस्म की कि वो फिर उस वक्त तो फिर मुझे मैं भी नहीं रोक सकती, तो फिर किसी और ने क्या करना था. तो वो कैरेक्टर्स मेरे साथ ऐसे ही थे. जैसे मैं थिएटर करती थी तो मुझे बहुत मज़ा आता था. उसका एक अपना एक नशा है. इट्स एन एडिक्शन. व्हेन यू गो ऑन द स्टेज एंड यू सी द ऑडियंस एंड यू लाइक ओके ये अब मेरे हाथ में है. अब मेरा काम है, मैंने इन्हें रुलाना है, हंसाना है, क्या दिखाना है, ये मेरा काम. शोर होता था अक्सर स्टेडियम में, सॉरी स्टेडियम कह रही हूँ, ऑडिटोरियम में. स्टेडियम फुटबॉल से, अब सॉकर भी जब मैं खेलती थी उस वक्त भी यही था कि आई हैव टू गो ऑन टू द ग्राउंड एंड आई हैव टू परफॉर्म. So same as auditorium for acting, and then it's me who's ruling it. So it's my time now. So when it's my time, no one can take it. So वो भी moment ऐसे था कि मेरे लिए सारे एक अब मैं क्या बोलूँ, इतने बड़े actors हैं, but for me they were all like puppets and I was like okay I have to do this, that's it. और मैं ये करके रहूँगी. मुझे नहीं पता कि क्या किसी ने सोचा है, क्या किसी ने करना है, किसी का क्या डायलॉग है या नहीं है. मैंने ये करते रहना. और वो आई थिंक एक अलग उसका बज़ है. और उस बज़ में बल्कि सबने बहुत इन्जॉय किया. सारे ही उसमें दे वर ऑल लाइक इट वाज लाइक अ मैजिक. एवरीवन वाज पार्ट ऑफ इट. इट वाज गोइंग विद द फ्लो. देयर वाज अ फ्लो दैट एवरीवन वाज फीलिंग इट. सो आई लव्ड इट. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत बहुत सालों से फिल्म्स को टेलीविजन में कवर कर रहा हूं, लेकिन इट हैज हैपेंड आफ्टर मेनी इयर्स दैट आई हैव बिकम सो इन्वेस्टेड इन एनी ड्रामा और एनी कंटेंट पर से. मैं आपको बताऊं कि मैं इस हद तक इन्वेस्ट हो चुका हूं कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रीडिंग कमेंट्स एंड आई एम रीडिंग कमेंट्स वेयर पीपल आर सेइंग दैट रुबाब को यूएस और यूके इस वजह से भेज दिया गया है बिकॉज मे बी शी इज लिटरली ईटिंग अप द टीआरपीस and people want to see her. When the conversation is going on in the latest two episodes, and say, for example, Javed Sheikh Saab is saying something to Sidra and all those things. So the idea is that if Rubab would have been there, how would she have reacted? कि आप कैसे ये सोच सकते हैं? Are you enjoying the fact that you're not there and these conspiracy theories are coming that she has been shunted out to UK because maybe she's That's funny. This is the first time I've heard this, honestly. I don't read a lot of comments. right. बहुत इससे पहले ड्रामे में मुझे याद है कि मैं कमेंट्स पढ़ी थी. तो कमेंट्स की एक बात है कि उसमें आप अगर एज एन एक्टर आप कमेंट्स पढ़ें जो यूट्यूब के नीचे आते हैं, जो ARY जब अपलोड करे या हम टीवी, तो कमेंट्स आते हैं. तो अगर आप पढ़ें तो उसमें कहीं बहुत तारीफ़ें की होती हैं और कहीं बहुत बुराइयाँ की होती हैं. सो वो आपको सो मैंने फिर पढ़ना ही छोड़ दिए थे बिकॉज आई वाज लाइक मेरा काम है कि करना. एंड देन आई डोंट वांट बिकॉज आई witnessed myself being like having that dopamine hit, like of this wow and this ego hit kind of a thing. And then I also witnessed myself being like, oh my god, you're discussing about this and that. No. So I realized कि काम करो, बेस्ट दो, बाकी अल्लाह पे छोड़ो. जो फीडबैक है वो आएगा, अच्छा बुरा, वो अब अल्लाह की ज़ात और लोगों पे है. उनको अच्छा लगे ना लगे, इट्स अप टू देम. सो आई डोंट रीड अ लॉट ऑफ कमेंट्स, बट येस आई डू रीड द मैसेजेस जो मुझे आते हैं.
और मुझे बहुत मैसेजेस आए हैं कल की एपिसोड के बाद, तो आई वाज लाइक व्हाट, इतने मैसेजेस तो मुझे शायद शुरू से नहीं आए ड्रामे में। और स्टोरीज लगा रहे हैं, देयर लाइक व्हाई आर यू नॉट देयर, हमने पूरा हफ्ता वेट किया। इवन जो लोग मुझे कह रहे थे कि वी हेट यू, वी वांट टू स्लैप यू, वो भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, बट वी मिस यू, वी वांट टू सी यू, व्हाई यू नॉट देयर, वी मिस दैट बॉसी रुबाब, एक दफा भी नहीं है आप, ये क्या बात हुई यार, इतना टाइम हम वेट करते रहे। सो शुरू में कुछ ऐसे मैसेजेस आते थे कि वी डोंट वांट टू सी यू शुरू में, बट अब ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं वेयर आर यू। सो आई एम लाइक ओके, सो आई एम जस्ट शेयरिंग देयर स्टोरीज एंड आई एम लाइक चलें, अच्छा है, सस्पेंस क्रिएट रहे। मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताऊं कि आपको जो सास हैं वो आपको कह रही हैं कि मैं समोसा तुम्हारे लिए लेकर आ रही हूँ, आप कह रही हैं कि हाँ लेके आइए, और उनके जाते ही आप कहती हैं समोसा। So, you know, you as an audience feel कि काश सास देख पाती ये सब, काश वो देख क्यों नहीं पाती। So I think that is fantastic. You know, that is absolutely fantastic if such things can possibly happen. Okay, and It's mostly for the Sas also, you know, because Rabab is not stupid. You know, she knows what's happening. mm, She kind of knows a little bit why Sas is so nice with her. mm, She can see the difference, you know. mm, So it's like Rubab is not that whatever people are calling. आप इसको विलन कह लें, नेगेटिव कैरेक्टर कह लें, या जस्ट रुबाब इंडिपेंडेंट लड़की कह लें जो कि अपने राइट्स के लिए खड़ी होती है और किसी को अपने साथ कोई गलत काम करने नहीं देगी, वो ना ही दे रही है, अलाउ कर रही है। सो इट्स मोस्टली लाइक शी इज चेकिंग ऑन एवरीवन। अगर आप देखें कि हर किसी पे उसकी नज़र तो है, कहीं वो बख्श दे रही है कुछ टाइम के लिए, कहीं वो नहीं दे रही। सो यू नो इट्स गोना एक्सपोज मोर इन नेक्स्ट एपिसोड्स। okay. And how many episodes are remaining? I don't know now how many episodes. I feel like मुझे एक्चुअली नहीं पता है, शायद वो शूट भी होती है ना आगे भी कुछ Mm. एपिसोड्स, जब ड्रामा ऑन एयर होता है उसके बाद भी। तो मुझे अब, मगर मुझे आई थिंक 30 से ऊपर ही जाएंगी जो मुझे मैंने सुना है, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज प्रोडक्शन इज देयर डूइंग इट। आई एम डन विद माय शूटिंग्स, scenes and everything. But I'm sure that Rubab is going to be back with, you know, in terms of she has to put Adil into his place, right? Let's see who's gonna put who in that place. But yes, she's gonna be back for sure. बस थोड़ा सा इंतजार, फिर होगी रुबाब की बात। As a viewer, how do you look at the chemistry of, say, for example, the characterization of Sharjina and Mustafa, the romance that they share? I think it's beautiful. It's really cute, and I feel like हर कैरेक्टर की, एक्टर की एक अपनी एनर्जी होती है, स्क्रीन की प्रेजेंस होती है। और मुस्तफ़ा, फहद और हानिया बहुत बहुत अरसे से टीवी पे एक्टिंग कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस हैं ऑलरेडी जो कि शायद एक थिएटर से आने वाले को नहीं होगी, टीवी के सेंस में, मैंने टॉकिंग अबाउट दैट। बट आई फील लाइक कि उनकी दोनों की जो एनर्जी है, और अगेन आई एम गोना गिव द क्रेडिट टू द डायरेक्टर कि उन्होंने फिर इतनी स्पेस दी हुई है हर किसी को। ये नहीं कि वो उन्होंने सिर्फ शर्जीना, मुस्तफ़ा, रुबाब, बल्कि हर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्होंने सबको स्पेस दी हुई है कि भाई आप अपने कंफर्ट जोन में रह के इम्प्रोवाइज करें और इसको एक नेचुरल प्रोजेक्ट बनाया जाए, ना कि एक बनावटी सा। तो हर कई जगह पे मुझे हानिया नज़र आती है, फहद मुस्तफ़ा मुझे फहद नज़र आता है। सो जो कि बहुत अच्छी बात है, और उसका ऑरा उन दोनों का मिलके बड़ी एक क्यूट सी केमिस्ट्री। उनके कुछ सीन्स हैं जिनमें उनके एक्सप्रेशन इतने प्यारे हैं कि यू नो यू गो इनटू अ बज़। सो आई लव इट। कुछ सर्टन फिल्म्स का या फिर ड्रामास का अगर आप नाम लें, जो कैरेक्टर्स आपको लगता है कि आपको बहुत पसंद है, you know, those are the sort of characters that you'd like to play as an actor. आई थिंक आई प्लेड वन, जो शानो मैंने प्ले कर दिया है, वो मेरा अपना ही कैरेक्टर है। सो ऑनेस्टली आई लव दैट, एंड I wanna, but I feel like more of something. अब कैरेक्टर्स के नाम इस वक्त तो मेरे, I will be honest, ज़हन में नहीं आ रहे। Not really, But not मुझे exactly your films or your characters that you have played, but you know, like किसी और all की time. सोच रही हूँ मैं। हाँ जी. But I feel like so मुझे जो बहुत ज़्यादा इंट्रीग करते हैं अब, वो मुझे हिस्टोरिक कैरेक्टर्स, या आप कह लें अर्तुगरुल जो है,
एक पूरी वॉर और एक स्पिरिचुअलिटी और हिस्ट्री और लव भी है, रिलेशनशिप्स भी हैं, उसमें सारा कुछ है। उस किस्म की जो चीज़ें हैं, आई रियली अडोर इट एंड आई मीन आई अप्रिशिएट इट, लुक अप टू दैट। उस किस्म का अगर कुछ बने तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डू इट, और वो एक्सप्लोर करना भी बाकी है। मैंने थिएटर में तो की हुआ है हिस्टोरिक ड्रामाज या पॉलिटिकल या वो सारी चीज़ें, बट आई फील लाइक टीवी के लिए वो एक it's really nice and unique. Yeah. Since you like to direct as well, so what are the sort of films that you really like in terms of direction? It can be anything. It can be Hollywood, it can be Bollywood, it can be any other cinema. I don't know. I've been liking indie films a lot. There's so many indie films coming so good nowadays. But yes, I love this film, which really was a package for me. Was everything, everywhere at the same time, and I think that was very. It was a wholesome package of everything at the same, everywhere at the same time. So the film was a really good depiction of everything. I loved. I don't know how it's gonna sound, but Lincoln, Abraham Lincoln की जो film थी, Lincoln जो Daniel Day-Lewis ने की, I don't know, the storytelling, and again that actor is my favorite actor. So how he starts and how he, from the start of the film till the end, there was a magic, because of again his aura, his presence. He went into Lincoln. He became Lincoln. And in his interview too, he mentioned that Lincoln ki jo spirit thi, he felt it, and I believe him because I know that I'm a very spiritual person, and I know this happens. Sometimes, for example, with Shano was like, I read the script and I was crying the first jab mujhe script mili and it entered me. So I think that was one of the best films. I really enjoyed it. And then this Oppenheimer, that was another film. Oh my god, where many times I forgot where I was at that place. मैं cinema में कहाँ बैठी, मैं कहाँ, मुझे लगा मैं अंदर हूँ. There is another film which is my style, I feel, which is The Waking Life. I don't know आपने देखी है कि नहीं. No, I've not. Waking Life. No, I've not. Yeah, okay. Yeah, that's a kind of an animated film, and but it's something which is so abstract, and it makes you question about reality of life, yourself, and everything, your existence. It's something which is, I think these are the few films जो कि मुझे that's my style, or that inspires me a lot. Do you write poetry as well? I guess I love poetry.